हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने प्रश्नावली 2.c प्रश्नावली 2c के सवालों को हल कर रहे थे और उसमें से दो क्वेश्चन छूट गए थे। आज हम दो क्वेश्चन को सॉल्व करके खत्म करेंगे। जैसा क्वेश्चन बोला है कि यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 के एक शून्य ए है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ये त्रिघातीय बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, तो इसके तीन शून्य निकल कर आते हैं। जैसा कि सवाल में ये है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस का 3, यह हमें बहुपद दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 और इसके एक शून्य ए है, तो हमें ए का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे में कुछ नहीं करना है स्टूडेंट। सबसे पहले यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस ए है तो वो बी की वैल्यू हो जाएगी, और सी की वैल्यू +1 और डी की वैल्यू हो जाएगा यहाँ से प्लस का 3, डी की वैल्यू हो गई प्लस का 3। अब यहाँ से शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला कंडीशन यह है कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यह होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू इसमें बोला कि एक शून्य ए है तो मानकर चलेंगे कि वो अल्फा क्या है, तो अल्फा की वैल्यू मानेंगे कि ए है, प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर माइनस ए है तो ये होगा माइनस का ए, और ए की वैल्यू 1 है तो नीचे 1 रख देंगे। अब यहाँ से सब जब सॉल्व करेंगे तो बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस का ए, और इधर पहले से ही ए है, बीटा प्लस गामा प्लस ए उधर रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा माइनस का ए, और दोनों घट करके शून्य हो जाएगा। तो बीटा प्लस गामा की वैल्यू आ गई शून्य। इसे इक्वेशन नंबर मानेंगे कि ये फर्स्ट है। अब आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा इंटू सॉरी स्टूडेंट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस का डी बाई ए, ये होता है। चलिए अल्फा की वैल्यू यहाँ से है, इसके अल्फा की वैल्यू तो ए है, इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी की वैल्यू यहाँ से 3 है, इधर हो गया 3, और ए की वैल्यू 1 है तो नीचे रख देंगे 1। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो बीटा इंटू गामा की वैल्यू आ जाएगा माइनस का 3 बाई ए। इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे कि ये सेकेंड है। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। इसमें बोला एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 है, तो यहाँ से ए बी सी और डी की वैल्यू निकाली गई है, जिसमें से पहला कंडीशन ये होता है कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सवाल में चीख चीख के कर रहा है कि इसका एक शून्य ए है, तो हम मानकर चलेंगे कि अल्फा बराबर ए है, तो अल्फा की जगह पर ए रखेंगे प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, जिसमें से बी की वैल्यू यहाँ से माइनस ए है तो माइनस ए ला करके रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हो जाएगी ए, और ए को जब रिप्लेस करेंगे तब बीटा प्लस गामा की वैल्यू हो जाएगा शून्य। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने हैं। वैसे ही शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए, जहां पर इसमें शून्य ए है तो अल्फा इक्वल टू ए मानेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा, जिसमें से बीटा इंटू गामा जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3 बाई ए। अब नेक्स्ट कंडीशन जब फॉलो करेंगे तो इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि अगला कंडीशन बड़ा है। अगला ये होता है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, यह होता है सी बाई ए। चलिए सॉल्व करते हैं। अल्फा की वैल्यू ए है तो ए इंटू बीटा प्लस बीटा और गामा हमें नहीं मालूम है, प्लस गामा तो नहीं मालूम है लेकिन अल्फा ए है तो हम लोग ए मानेंगे। सी की वैल्यू यहाँ से 3 है और नीचे हो जाएगा ए की वैल्यू हो गई 1। अब जब सॉल्व करेंगे तो अल्फा नहीं ए है, ए इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू ए इज इक्वल टू हो गया 3। और स्टूडेंट्स आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक मिनट स्टूडेंट्स क्वेश्चंस मिला ले रहे हैं। एक्स सही है स्टूडेंट्स, एक्स प्लस 3 सही है। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे समीकरण 2 से
समीकरण 2 क्या है, बीटा इंटू गामा इक्वल टू -3/a है, तो बीटा इंटू गामा की जगह ला कर रखेंगे -3/a, तो a इंटू बीटा प्लस ये हो जाएगा -3/a और प्लस का गामा इंटू a इज इक्वल टू 3। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो a इंटू बीटा -3/a और प्लस का गामा इंटू हो जाएगा a इज इक्वल टू 3। -3/a को उधर जब रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा a इंटू बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू 3। पहले से ये -3/a जाएगा तो a बटे में 3 हो जाएगा। और आगे ए बी सी, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ से c की वैल्यू 1 है, ये थोड़ी सी गलती हो गई है, c की वैल्यू यहाँ से 1 है और a की वैल्यू भी 1 है, 1 है, इधर भी 1 है, 1 और ये हो जाएगा प्लस का 3/a। अब यहाँ से कंडीशन तो ये कि दोनों में से a कॉमन निकल रहा है, तो a को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा a बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू a और प्लस 3/a। अब a को जब इधर लाएंगे, इसको आगे सॉल्व कर दे रहे हैं, a को इधर लाएंगे तो क्या बचेगा, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू a प्लस 3 बटे में a का a में जब गुणा कर देंगे तो आ जाएगा a इंटू a। अब जब इसका समीकरण नंबर 1 से जब यहाँ तो इरेज कर दिया गया है, समीकरण नंबर 1 से हमने बीटा प्लस गामा की वैल्यू 0 ला करके रखे थे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 बराबर a प्लस 3 बटे में a स्क्वायर का इधर गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो a प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और a की वैल्यू हो जाएगा -3। तो हमें यही a की वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो a की वैल्यू हो गई -3। आप लोग को ये लग रहा होगा कि बीटा प्लस गामा की जगह 0 क्यों आया है, तो समीकरण नंबर 1 से देख लीजिएगा, यहाँ पर तो इरेज कर दिया गया है, बीटा प्लस गामा की वैल्यू 0 आया था, तो इसलिए यहाँ पर 0 रखा गया। यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से नोट करिए स्टूडेंट्स। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि बहुपद px इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24, माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल, के दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, तो इसके शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसके शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये बोल रहा है, यदि बहुपद px बराबर x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, तो इसके शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमारे पास त्रिघात बहुपद है x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 24। यहां से जब a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगा 1 और b की वैल्यू आएगी -5, c की वैल्यू आ जाएगा -2 और d की वैल्यू हो जाएगा प्लस का 24। अब जब इतना निकल गया तो आगे क्या बोला है, ध्यान से देखिए इसको, ये त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 शून्य निकल कर आएंगे। 3 शून्य क्या होंगे कि माना इसके शून्य क्या होंगे, अल्फा बीटा तथा गामा है, अल्फा बीटा तथा गामा है, क्योंकि त्रिघाती बहुपद है तो इसके 3 शून्य निकल कर आएंगे। अब बोल रहा है यहाँ पर इसके दो शून्यकों को गुणनफल 12 है, दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, तो हम लोग मानकर चलेंगे कि अल्फा और बीटा ये दो शून्यक है और इन्हीं का गुणनफल 12 है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। इतना समझ में आया स्टूडेंट्स? ये बोल रहा है इसके दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, तो अल्फा और बीटा गामा में से किसी दो शून्य को लेंगे और उनका गुणा करके 12 को दिखा देंगे, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया 12। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो लिख रहे हैं यहीं पर, इधर ही कर दे रहे हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का b/a। ये होता है स्टूडेंट्स शून्यकों का गुणनफल। एक स्टूडेंट्स यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा है ना, तो हम लोग शून्यकों के गुणनफल से ही करेंगे इसको।
योगफल से नहीं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ये होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए। जहां से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 12 है तो हो गया 12 इंटू गामा इज इक्वल टू, सी की वैल्यू यहाँ से माइनस का 2 है तो होगा माइनस का 2, ए की वैल्यू 1 है तो नीचे हो जाएगा 1। एक मिनट स्टूडेंट, सी बाई 2 नहीं होता है, डी बाई माइनस का डी बाई ए होता है ये। तो अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 12 हो गया, बीटा इंटू गामा तो माइनस का डी, डी की वैल्यू माइनस का 24 और बटे में ए की वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से 1 है तो 1 को नहीं लिखते हैं तो यहाँ से गामा की वैल्यू आ जाएगा 12 दूना का 24, गामा की वैल्यू आ गई माइनस का 2। ये स्टूडेंट्स है, गामा की वैल्यू आ गई माइनस का 2। अब हालांकि इसके देखिए त्रिघाती बहुपद है तो इसके 3 शून्य निकल कर आएंगे, जिसमें से हम लोग 1 शून्य निकाल दिए हैं। बाकी के 2 शून्य निकालने के लिए करेंगे कि इसको x मानेंगे। आगे देखते हैं, ये जो अल्फा बराबर माइनस 2 है ना, तो अब क्या करेंगे, इसको x है, अब अल्फा बराबर माइनस 2 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 2 और x प्लस 2 से इसमें भाग दे देंगे, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24। चलिए इसको तब तक के लिए इरेज कर दे रहे हैं, भाग देंगे तो क्या होगा, x से x क्यूब में जाना है तो हमें x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x क्यूब, 2 का जब x स्क्वायर में करेंगे तो प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस लगा करके इन दोनों को काट देंगे, माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 7x स्क्वायर, माइनस 2x को नीचे लाएंगे। अब यहाँ पर x का गुणांक 1 है और यहाँ पर x का गुणांक माइनस 7 है, एक पर 1 से माइनस 7 में आने के लिए माइनस 7 से गुणा करेंगे और x के पावर 1 है और यहाँ पर x के पावर 2 है, x के पावर 1 से x के पावर 2 जाने के लिए 1x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस का माइनस और 2 का जब 7x में करेंगे तो 2 7 जा 14x हो गया, प्लस और ये हो गया प्लस, ये दोनों को काट देंगे, 2x और प्लस का 14x जब इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 12x और 24 को नीचे उतार लेंगे। x का गुणांक यहाँ पर 1 है और x का गुणांक 12 है तो 1 से 12 आने के लिए हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12x प्लस 24 है, x का जब 12 में गुणा करेंगे तो 12x और 2 का 24 में करेंगे तो प्लस का 24। अब ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो ये भी माइनस होगा, दोनों कट करके शून्य आ गए। अब जब शून्य आ गए तो ये देखेंगे कोफिशिएंट, इसका कोशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसी का गुणनखंड कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 24। और गुणनखंड करने के लिए तो आपको तो बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाए हैं, 12 का एक्स स्क्वायर के गुणांक में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12। अब 12 को ऐसे 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे कि उनको जो गुणा करें तो प्लस का 12 आ जाए और उनको जोड़े घटाए तो माइनस का 7 आ जाए, तो संख्या होती है माइनस का 4 और माइनस का 3। भगवान इतनी बुद्धि दी है कि आप इतना सोच सकते हैं, -4 और -3। तो चलिए रख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस का 12, इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर दीजिए, इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा तो आ जाएगा x माइनस 4, इसमें से जब 3 कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा x माइनस 4, x माइनस 3 और ये हो गया x माइनस 4, सबको 0 के बराबर कर देंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर इतना हो गया तो यहाँ से शून्य निकालेंगे, x इक्वल टू प्लस का 3 और ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस का 4। लेकिन हमारे पास तो त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्य निकल कर आएंगे, तो इसमें इसके पहले जो सॉल्व किए थे कि अल्फा बराबर जो -2 आया था तो तीसरा शून्य हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 2, इसे जो भाग दिए थे x प्लस 2 बराबर 0 था तो x माइनस 2 x बराबर माइनस का 2 आ जाएगा और ये इसके तीनों शून्य है। नोट करें स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज खत्म होता है, कल से स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2D। तब तक के लिए धन्यवाद।